ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 90वां अध्याय। 10वें सेकंद का आखिरी अध्याय है। कल से 11वां अध्याय शुरू होगा। त्रिभुवनपति के संतानों की कथा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कोई ऐसी समर्थ्य नहीं रखता जो श्याम सुंदर का सब गुण वर्णन कर सके। पर मैं उन ज्योति स्वरूप को हजारों दंडवत करता हूँ, जिनकी दया से हम व तुम इस अमृत रूपी कथा के कहने व सुनने से मुक्ति पदवी पावेंगे। थोड़ी सी महिमा उनकी ओर कहते हैं, सुनो। वैकुंठनाथ ने केवल पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए जदुकुल में सगुण अवतार लेकर ये सब लीलाएं की थी। उनकी इच्छा से द्वारका कंचनपुरी में सब स्थान व बाग जड़ाऊ तैयार होकर अनेक रंग से सुगंधित पुष्प फल 12 महीने लगे रहते थे। तालाब व बावली के किनारे अनेक भांति के पक्षी मीठी मीठी बोलियों में द्वारका नाथ की स्तुति करते थे। कई हजार हाथी द्वार पर बंधे होकर अनेक पहलवान चाणूर व मुष्टिक ऐसे मल्लयुद्ध करने के लिए सदा वहाँ बने रहते थे। सब सड़क व गली व चौराहों पर चंदन व गुलाब जल से छिड़काव होकर अनेक देश के व्यापारी सब तरह की वस्तुएं वहाँ बेचने आते थे। यदुवंशियों के घर रिद्धि व सिद्धि बनी रहकर उनकी इस तरह जड़ाऊ गहना व कपड़ा पहनने इत्र व फुलेल लगाए हुए नित्य मंगलाचार मनाया करती थी। सब छोटे बड़े द्वारकावासी हरि कथा सुनने व साधु ब्राह्मण की सेवा में प्रीति रखकर अपने कर्म व धर्म में रहते थे। ता नारी सब यादवन अति सुंदर सुकुमार, जिनको रूप निहारी के सकुचाए सुर नारी। श्याम सुंदर की 16,108 स्त्रियां अपने अपने जड़ाऊ महल व बागों में त्रिभुवनपति के साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती थी। इंद्रपुरी से अप्सराएं नाच दिखाने के लिए द्वारका में आती थी। गंधर्व लोग गाना सुनाते थे। श्याम सुंदर अपने 16,108 स्वरूप से सब स्त्रियों के पास रहकर उनकी इच्छा पूर्ण करते थे। वे स्त्रियां 8 पैर द्वारकानाथ की सेवा में रहकर ऐसा उन पर मोहित थी कि श्याम सुंदर को देखे बिना उनको एक क्षण चैन नहीं पड़ता था। किसी से मैं मोहन प्यारे के रहने पर भी व्यालोक और पक्षियों से पूछती थी कि हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए। फिर चैतन्य होकर उनको देखने से अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझती थी। एक दिन मुरली मनोहर ने सब स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करना विचार कर जैसे समुद्र को आज्ञा दी, वैसे घुटने भर पानी वहाँ हो गया। पूर्णमासी रात को सब नारिन के नाथ जल विहार लागे करण माखन प्रभु यदुनाथ। जिस समय श्याम सुंदर ने चांदनी रात में 16,108 स्त्रियों के साथ अलग अलग रूप धरकर विहार किया, उसमें समुद्र में ऐसी शोभा मालूम होती थी जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। तबे टिटहरी बोली बानी, तासो कहन लगी यकरानी, कारण कौन शब्द तू करे, हरि संयोग वियोग मन धरे। चकई बोली उठी ते ही काला, ऐसी विधि बोली यकबाला, तेरो भेव जानी हम क्लीन हो, पति वियोग ते अति दुख किन हो। क्यों हरि काज शब्द तू करे, सगरी रेन चैन नहीं परे। फिर उन सुनी सिंधु की बानी, ते ही अवसर बोली यकरानी, कहे एक श्री कृष्ण मुरारी, शयन करत है सिंधु मंझारी। ते ही काज शब्द अति करे, श्री ब्रिजराज प्रीति उर धरे। फिर उन देखी चंद्र की कांति, सखी एक बोली यह भांति, तो ही कृष्ण को दर्शन भयो, तेरो क्षय रोग सब गयो। रेवती गिरी देखा तिही काला, या विधि बोली उठी यकबाला। तू दिन रैन तपस्या करे, मन में ध्यान कृष्ण को धरे। राजन ऐसी विधि सब बाला, कहे मनोहर वचन रसाला। अष्टनायन का आदि दे, सब नारिन के साथ ऐसी विधि क्रीड़ा करे माखन प्रभु यदुनाथ। श्याम सुंदर की संतान इतनी बड़ी थी कि 3,48,300 ब्राह्मण उन लड़कों को विद्या पढ़ाने के लिए रहते थे, इसलिए यदुवंशियों की गिनती नहीं हो सकती। देखो, जो श्याम सुंदर अपने वंश की रक्षा के लिए नित्य असंख्य द्रव्य व गो ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, वही त्रिभुवनपति इतना प्रेम रखने पर भी दुर्वासा ऋषि के हिसाब से सब यदुवंशियों का नाश करा के वैकुंठ में चले गए। श्री कृष्ण जी के वंश में केवल ब्रजनाथ अनिरुद्ध का बेटा जिंदा बचा था। सो मथुरा व इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके कुल में व्रत बाहु व सत्यसेन आदि सब राजा बड़े प्रतापी व हरिभक्त व धर्मात्मा हुए थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो मनुष्य दशम स्कंद की कथा सच्चे मन व प्रीति से कहता व सुनता है, उसको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। वह मनुष्य संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्त होता है। एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है। श्याम सुंदर की संतान इतनी बड़ी थी कि 3,48,300 ब्राह्मण उन लड़कों को विद्या पढ़ाने के लिए रहते थे।
इसलिए यदुवंशियों की गिनती नहीं हो सकती। देखो, जो श्याम सुंदर अपने वंश की रक्षा के लिए नित्य असंख्य द्रव्य व गो ब्राह्मण को दान दिया करते थे, वही त्रिभुवनपति इतना प्रेम रखने पर भी दुर्वासा ऋषिवर के शाप से सब यदुवंशियों का नाश करा के वैकुंठ में चले गए। श्री कृष्ण जी के वंश में केवल व्रजनाभ अनिरुद्ध का बेटा जीता बचा था। सो मथुरा व इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके कुल में व्रत बाहु व सत्यासेन आदि सब राजा बड़े प्रतापी व हरिभक्त व धर्मात्मा हुए थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, जो मनुष्य दशम स्कंद की कथा सच्चे मन में प्रीति से कहता व सुनता है, उसको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। वह मनुष्य संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्त होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नाम। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।